दर्शन एकेडमी प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। आज हम मैथमेटिक्स लेक्चरर का कुछ सवाल करेंगे। मैथमेटिक्स लेक्चरर का टॉपिक वाइज है आपका सरल रेखा एमसीक्यू। आज हम सरल रेखा के कुछ एमसीक्यू करेंगे जो आपके लेक्चरर के एग्ज़ाम में आ सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल हैं। किस टाइप से क्वेश्चन बनाना है, कैसा तरीका है, क्या क्या लॉजिक है, ये सब चीज़ हम आज देखेंगे सरल रेखा से संबंधित क्वेश्चन। तो आपका पहला सवाल उस सरल रेखा का समीकरण निकालें जो y अक्ष पर अंतःखंड 7 काटता है तथा जिसकी ढाल 3 है। तो सबसे पहली बात कि अगर सरल रेखा बनाना है तो सरल रेखा बनाने के लिए सरल रेखा बनाने के लिए पहला चीज़ कि अगर आपको एक पॉइंट दिया है और एक उसका स्लोप दिया है तो आप सरल रेखा बना सकते हैं। दूसरा कि अगर 2 पॉइंट दिया है तो उससे एक सरल रेखा जा सकती है। जैसे अगर मान के चलो एक पॉइंट है और ये दूसरी पॉइंट है तो इससे केवल एक और एक ही सरल रेखा क्रॉस करेगी। और अगर एक पॉइंट दिया है और उसका स्लोप भी दिया है तो आप उससे सरल रेखा बना सकते हैं। ठीक वैसी प्रकार हम इसमें क्या दे रखा है, एक पॉइंट दिया है और एक स्लोप दिया है। वो पॉइंट कैसे दिया है हम देखते हैं। जैसे अब हम कोऑर्डिनेट सिस्टम बना लेंगे, इसमें एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस। ठीक, तो बोल रखा है कि वाई एक्सिस पे 7 अंतःखंड काटता है। 7 अंतःखंड मतलब यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस क्या हो जाएगा आपका 7। अब यानी कि इस पॉइंट एक पॉइंट मिल गया हमें 7 अंतःखंड, तो इसका पॉइंट हम क्या लिखेंगे 0 और 7। एक्स वाई एक्सिस पर एक्स का कोऑर्डिनेट नहीं रहता है इसलिए 0 हो जाएगा, और एक्स एक्सिस पर वाई का कोऑर्डिनेट नहीं मिलेगा इसलिए एक्स वाले पे 0 हो जाएगा वाई वाला पॉइंट। उसके बाद हम देखेंगे इसका पॉइंट दे रखा है और स्लोप दे रखा है कि ये ढाल जिसका स्लोप जिसको बोलते हैं ढाल, ये दे रखा है m इक्वल टू 3। तो हम अब इससे क्या बनाएंगे, इसका इक्वेशन बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, सरल रेखा का इक्वेशन कैसे बनेगा, y माइनस y1 एक पॉइंट दिया है तब, उसके बाद इक्वल टू उसका स्लोप हो जाएगा फिर x माइनस x1। अब इसमें ये पॉइंट दे रखा है y1 क्या हो जाएगा आपका 7, और एक पॉइंट दे रखा है x1 क्या हो जाएगा यहाँ से, ये x1 हो गया और ये y1। तो यहाँ से हम निकालेंगे क्या कि y इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका y माइनस y माइनस 7 इक्वल टू m दिया है आपको 3 जो आपका स्लोप है, और x माइनस x1 जो आपको 0 दिया है। ठीक, तो यहाँ से अब इक्वेशन कौन सा दिख रहा है, y माइनस 7 इक्वल टू 3x। यहाँ से x हट जाएगा और ये 3x, तो आपका आंसर हो जाएगा D। फिर नेक्स्ट सवाल पर जाते हैं हम। दूसरा सवाल दिया है कि उस सरल रेखा का समीकरण निकालें जिसकी ढाल 3 तथा y अंतःखंड -2 है। पिछला वाला सवाल में y इक्वल टू y अंतःखंड 7 था, इस बार y अंतःखंड -2 होगा। -2 ये हो जाएगा आपका माइनस y एक्सिस पे, और ये प्लस एक्सिस, ये x एक्सिस और ये y एक्सिस। तो -2 दे रखा है इस पॉइंट से, यानी कि अब इसका पॉइंट क्या हो जाएगा 0 और -2 इस पॉइंट से, और इसका स्लोप दिया है 3, यानी कि m इक्वल टू दिया है आपको 3। इसका हम कैसे निकालेंगे इक्वेशन, फिर से वही प्रक्रिया y माइनस y1 करेंगे इक्वल टू m x माइनस x1। इसको सरल रेखा लिखने का तरीका है ये। फिर अब क्या करेंगे, y माइनस क्या हो जाएगा y1 दिया है आपको -2, तो ये हो जाएगा +2। उसके बाद इक्वल टू m दिया है आपको 3 और x माइनस ये 0। तो आपको यहाँ से पता चल जाएगा कि कौन सी इक्वेशन दिख रहा है ऑप्शन में, ये हो जाएगा आपका 0। तो इससे हमको पता चल रहा है या कौन सा ऑप्शन मिल रहा है, y माइनस में 2 इधर माइनस चले जाएगा, तो ये आपको हो जाएगा बी आंसर। उसके बाद हम जाएंगे नेक्स्ट सवाल पे। उस सरल रेखा का समीकरण निकालें जो x एक्सिस से 7 डिग्री का कोण बनाती है तथा y अक्ष पर धनात्मक दिशा से 3 इकाई लंबाई का अंतःखंड काटती है। क्या मतलब समझे इसका, जैसे हम एक कोऑर्डिनेट सिस्टम फिर से बनाएंगे x एक्सिस और y एक्सिस। अब इसमें दिया है x एक्सिस से 75 डिग्री का कोण बनाती है एक रेखा, 75 डिग्री का कोण बना रही है, और क्या बोला है कि y अक्ष की
धनात्मक दिशा से 3 इकाई लंबाई का अंतःखंड काटती है। धनात्मक दिशा मतलब ये हो जाएगा आपका 3। इसका मतलब हमारा जो रेखा होगा इस टाइप से बनेगा, ये 3 है और ये इस टाइप से, और यहाँ पे 75 डिग्री का कोण होगा, 75 डिग्री का कोण होगा एक्स एक्सिस से। अब हम क्या देखेंगे, यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा आपका 3। अब फिर से हम क्या करने की कोशिश करेंगे, इसका इक्वेशन लिखने की। हमें क्या चाहिए, पहले m चाहिए। m निकालने के लिए हम क्या करेंगे, m होता है आपका टेन थीटा, टेन ये जो थीटा है, तो टेन थीटा आपको दिया है क्या, 1075 डिग्री। अब इस 75 को हम कैसे लिखेंगे, 1045 प्लस 30 डिग्री, ऐसा लिख सकते हैं। अब इसका एक फार्मूला होता है 10a प्लस बी का फार्मूला, ये हो जाएगा आपका 10a है मान के चलो ये, और ये है आपका b, ठीक। तो यहाँ से आपका फार्मूला निकल जाएगा, यहाँ से आपका हो जाएगा 10ab का, यानी कि 1075 डिग्री इक्वल टू आपका हो जाएगा 1045 प्लस 30 डिग्री। अब यहाँ से हम क्या लिखेंगे, यहाँ से आपका हो जाएगा ये 1045 प्लस 1030 डिवाइड बाय 1 माइनस 1045 इंटू 1030। यहाँ से अब 1045 का वैल्यू हो जाएगा आपका 1, तो आपका आंसर आ जाएगा 1 प्लस, और ये 1030 का हो जाएगा 1/√3, और ये फिर नीचे में क्या हो जाएगा आपका 1 माइनस 1045 1 और 1030, यानी कि 1 माइनस √3। अब यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं कि 1 प्लस आपका हो जाएगा √3 और 1 माइनस √3। अब हमें m पता चल गया, ये m चले आ रहा था, ये भी m है, यहाँ से हमें m पता चल गया। अब हम क्या करेंगे, इसका इक्वेशन लिखेंगे। इक्वेशन निकले के लिए इसका धनात्मक दिशा से, यानी कि एक पॉइंट मिल गया हमें, m भी मिल गया और एक पॉइंट भी मिल रहेगा। पहले जो सवाल में हम जो किए थे सेम, अब हमें m का वैल्यू क्योंकि मिल गया है, तो हम पहले जो सवाल बनाए थे वैसी उसी प्रोसेस से हम फिर से बनाएंगे। जैसे कैसे करेंगे हम, आपका हमें m मिल गया है 1 प्लस √3 और 1 माइनस √3। अब हम फिर से क्या करेंगे, y माइनस y1 इक्वल टू m x माइनस x1। तो तीन धनात्मक दिशा में 3 काट रही है 3 इकाई तक, इसका मतलब क्या हो जाएगा कि 0 और 3 मिलेगा, हमें 0 और 3 पॉइंट मिलेगा। इसका मतलब हम क्या लिखेंगे, y माइनस 3 ये हो जाएगा आपका, इक्वल टू m क्या दिया है 1 प्लस √3 1 माइनस √3। अब x1 क्या दे रखा है 0, यानी कि ये क्या हो जाएगा आपका x। यहाँ से अब कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, यहाँ से अगर आप देखेंगे तो ये अब इसको इधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा आपका ए नंबर का आंसर हो जाएगा, आपका ए आंसर हो जाएगा। इसके इक्वेशन क्या हो जाएगा, आंसर ए। अब हम नेक्स्ट सवाल पर जाएंगे। इसमें दे रखा है चौथा सवाल में 2 पॉइंट दिया है और उस सरल रेखा का 2 पॉइंट H और 3 तथा 4 और 1 से गुजरती हुई रेखा, सरल रेखा 7x माइनस 9y माइनस 19 इक्वल टू 0 को लंबवत प्रतिच्छेद करती है, तो h का मान निकालिए। लंबवत प्रतिच्छेद करती है, इसका मतलब कि दोनों का जो स्लोप होगा उसका जो मल्टीप्लाई करेंगे तो वो -1 होना चाहिए। तो पहले का स्लोप हम कैसे निकालेंगे, सपोज ये पॉइंट दे रखा है h और ये 3 हो जाएगा, और दूसरा पॉइंट दिया है क्या 4 और 1,
यानी कि इसका हम स्लोप कैसे निकालेंगे, y1 माइनस y2 करेंगे, ये हो जाएगा आपका ये x1 हो जाएगा और ये y1, और ये हो जाएगा आपका x2 और ये हो जाएगा y2। तो m क्या हो जाता है, m इक्वल टू y2 माइनस y1 इक्वल टू x2 माइनस x1। तो यहाँ से आपका m निकल के आ जाएगा क्या कि y2 दिया है आपको 1 माइनस y1 क्या दिया है 3, फिर x2 दिया है आपको कितना 4 माइनस x1 दिया है आपको h, तो ये हो जाएगा यहाँ से h। ठीक, तो ये आपका हो जाएगा -2 4 माइनस h। यहाँ से हमको क्या निकल गया, m आ गया, m का वैल्यू निकल गया। अब हम बोलेंगे कि इसका स्लोप निकालेंगे। अब इसका स्लोप निकालने के लिए क्या करेंगे, हमें एक स्लोप मिल गया और दूसरा स्लोप निकालने की दूसरे लाइन का स्लोप कैसे निकालेंगे, 7 माइनस 9 माइनस 19 इक्वल टू 0। यानी कि आप इसको सरल रेखा के फॉर्म में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये y फिर इक्वल टू -7 -9 -7x प्लस 19। अब यहाँ से इसका हम स्लोप निकालेंगे तो जो x का कोफिशिएंट रहता है या x का जो गुणांक रहता है वो आपका सरल रेखा का स्लोप हो जाता है। तो यहाँ से x का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, यहाँ से 9 को इससे डिवाइड कर देंगे -9 से और यहाँ पे -9 से, तो यानी कि हमें m का m2 क्या मिल जाएगा, ये m2 हो जाएगा, ये m2 हो जाएगा और ये m1 हो जाएगा। ये पहले रेखा के लिए है और ये दूसरे रेखा जो हमें गिवन है यहाँ पे, और ये इस पॉइंट से भी जो एक रेखा बन रही है उसके लिए m1 का वैल्यू हो जाएगा -2 अपॉन में 4 माइनस h। यानी कि अब अगर दो रेखा लंबवत है, इसका मतलब ये m1 है मान के चलो इसका स्लोप, और इसका स्लोप है m2, तो इसका एक रिलेशन होता है m1 इंटू m2 इक्वल टू -1। तो यहाँ से हम h का वैल्यू निकालने जाएंगे, हमें पता है m2 भी पता चल गया है, ये जो है ये m2 हो जाएगा और हमें m1 पता है। तो हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, m1 का वैल्यू रखेंगे -2 4 माइनस h इंटू में क्या हो जाएगा 7/9 इक्वल टू -1। यहाँ से माइनस और माइनस कैंसिल। अब आ जाएगा आपका h का वैल्यू, यहाँ से निकालेंगे तो h इक्वल टू आपका आ जाएगा 22/9। यहाँ से आपका h का वैल्यू आ जाएगा, h का यहाँ से वैल्यू आ जाएगा आपका 22/9, तो हमारा आंसर हो जाएगा 22/9। फिर हम जाएंगे नेक्स्ट सवाल पे। तो सब हमारा जो बैच है, नया बैच है, 4 अप्रैल से स्टार्ट हो रहा है और ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों में आपको मिल जाएगा, और रिकॉर्डेड लेक्चर भी मिल जाएंगे। और 4 अप्रैल से नया बैच स्टार्ट होगा, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मिलेगा, साथ ही साथ आपको रिकॉर्डेड लेक्चर भी मिलेंगे। और अगर और अधिक जानकारी अगर प्राप्त करनी है तो आपको इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं 7067485159, और इसका फीस रहेगा आपका 2999 रुपये मैथमेटिक्स का। ठीक है, तो आप क्लास से जुड़ सकते हैं हमारे दर्शन एकेडमी से मैथमेटिक्स व्याख्याता के लिए। फिर हम नेक्स्ट सवाल पर जाएंगे। हमारा नेक्स्ट सवाल है कि छठवा, बिंदु -1 2 से गुजरती हुई रेखा का समीकरण निकालें जिसकी ढाल 4 है। अब एक फिर बिंदु दे रखा है और ढाल भी दे रखा है, यानी कि हमें m भी दिया है, m दिया है 4 और एक बिंदु दे रखा है। तो फिर से हम क्या करेंगे, y माइनस y1 करेंगे इक्वल टू फिर m x माइनस x1। तो यहाँ से आपका क्या निकल के आ जाएगा, y इक्वल टू y माइनस y1 का वैल्यू दे रखा है और ये x1 का वैल्यू दे रखा है। तो यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, y माइनस 2 इक्वल टू m क्या दिया है, m दिया है आपको 4, तो यहाँ से हो जाएगा 4 और x माइनस x1 क्या दे रखा है -1, तो ये हो जाएगा आपका +1। ठीक, तो यहाँ से आप देख सकते हैं आपका ये हो जाएगा 4x + 4 और ये y माइनस 2।
तो यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, हम यहाँ से 4x माइनस वाई और ये इधर चले जाएगा तो ये +6 हो जाएगा इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमारा आंसर है सी नंबर का आंसर। इसका इक्वेशन क्या हो जाएगा, 4x माइनस वाई +6 इक्वल टू 0। अब हम नेक्स्ट सवाल पर जाएंगे। बिंदु दिया है 0 0 से गुजरती हुई समीकरण निकालें जिसकी ढाल m है। 0 0 मतलब जैसे एक मूल बिंदु है, मूल बिंदु दिया है क्या, ये इसको हम क्या बोलेंगे, 0 और 0। तो यहाँ से जो लाइन क्रॉस करेगी इसका हमको क्या निकालना है, समीकरण निकालना है। तो इसका क्या हो जाएगा, अगर ये हो जाएगा, अगर हमें m पता है, m पता है तब तो हम निकाल सकते हैं। जैसे ये हो जाएगा आपका y इक्वल टू एम एक्स। अगर ये 45 डिग्री रहता, 45 डिग्री रहता तो हमारा m का वैल्यू जो है वो हो जाता 1। तो हम क्या लिख सकते हैं इसी को, y इक्वल टू एक्स लिखते हैं। अगर कब, जब हमें m का वैल्यू 1 दिया होता, अगर ये 45 डिग्री होता, यानी कि 10 45 का डिग्री 10 m इक्वल टू हो जाता है 10, और अगर 45 डिग्री रहता तो ये क्या हो जाएगा, x y इक्वल टू एक्स होने के लिए 45 डिग्री का हो जाएगा। तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें y इक्वल टू एम एक्स। फिर हम दूसरे सवाल पर जाएंगे कि एक रेखा बिंदु -2 और 3 से जाती है तथा यह बिंदु रेखा अक्षों के बीच अंतःखंडित भाग को समद्विभाजित करती है, रेखा का समीकरण निकालें। तो इसका समीकरण निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि सबसे पहले समझते हैं कि ये क्या बोलना चाह रहा है। एक हमारा एक कोऑर्डिनेट सिस्टम है। अब बोल रखा है कि एक रेखा बिंदु -2 और 3 से जाती है। तो हम सपोज -2 और -3 कैसे लिखेंगे, तथा यह बिंदु रेखा के अक्षों के अंतःखंडित भाग को समद्विभाजित करता है। सबसे पहले एक लाइन होगा, ये अंतःखंड कर रही है, तो अंतःखंड और इसका जो समद्विभाजक है वो कौन सा है, बिंदु हमारा -2 और ये 3। इसका मतलब हमें पहले क्या निकालना पड़ेगा, अंतःखंड, यानी कि ये दिया है मान के चलो A और ये है आपका B। ठीक, इसको B ले लेते हैं। ये हो जाएगा आपका B और X से अंतःखंड को ले लेंगे A। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या B और A निकालेंगे। तो अगर जब भी अंतःखंड वाला सवाल आएगा उसमें इक्वेशन क्या लिखेंगे हम, x अपॉन A माइनस y प्लस y अपॉन B इक्वल टू 1। ये आपका इक्वेशन हो जाएगा। अंतःखंड अगर दिया है तब का इक्वेशन ये हो जाएगा। तो हमें अंतःखंड इसमें निकालना है, तो निकालने के लिए क्या करेंगे, हमें सबसे पहले y एक्सिस पे x का जो कोऑर्डिनेट है वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और y क्या हो जाएगा यहाँ से B इस वाले पॉइंट का, और इस वाले के लिए a हो जाएगा और ये 0 हो जाएगा, y वाला 0 रहेगा x एक्सिस पर। तो यहाँ से, और ये समद्विभाजक है, यानी कि समद्विभाजक मतलब इसको बराबर लेंथ पर कट कर रही है। यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू और यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू क्या है, बराबर है। इसका मतलब हम क्या कह सकते हैं कि जो a प्लस, जैसे x ये पॉइंट है और इस पॉइंट से हम कैसे निकालेंगे कि इसका और इसका माइनस करेंगे तो हो जाएगा आपका क्या, इसका एवरेज निकल जाएगा। जैसे क्या करेंगे हम, इसको मान लेते हैं x1 और इसको मान लेते हैं y1, और दूसरी पॉइंट है x2 और ये y2। तो दो पॉइंट दिया है, दो पॉइंट का अगर द्विभाजक निकालना है, दो भाजक, तो हम क्या करेंगे, x2 माइनस x1 इसका हाफ कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, ये वाला पॉइंट मिल जाएगा, यानी कि -2 मिल जाएगा। तो यहाँ से हम क्या निकालेंगे, अपना b निकल के आ जाएगा। x2 क्या दिया है, x2 दिया है आपका a दिया है, यहाँ से a माइनस, और x1 आपको दिया है 0। x1 क्या है, 0/2 इक्वल टू -2। तो यहाँ से आपको ये और ये हो जाएगा 4, a का वैल्यू हो जाएगा आपका -4। a का वैल्यू आपको निकल के आ गया -4। अब हम b का वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे,
b का वैल्यू निकालने के लिए फिर से वही प्रक्रिया करेंगे, y2 माइनस y1/2 बराबर में क्या दिया है आपका 3, ये हो जाएगा 3। तो यहाँ से अब y2 दिया है, y1 क्या दिया है, y2 तो यहाँ से 0 हो जाएगा, माइनस जो y1 है वो क्या हो जाएगा, y1 b हो जाएगा बटे 2 इक्वल टू 3। ठीक है, तो यहाँ से आपको मिल जाएगा b इक्वल टू -6। इसका मतलब हमें क्या क्या निकल के आ गया, a -4 निकल के आ गया और b -6 निकल के आ गया। तो यहाँ से हम फाइंड करने की कोशिश करेंगे कि हमारा ये हो जाएगा, अच्छा ये तो माइनस में जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हमारा आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ से अगर आप आंसर देखेंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा प्लस वाला है ना, तो प्लस वाला यानी कि हमारा आंसर हो जाएगा ए। ठीक, फिर हम सेकेंड पर जाएंगे। बिंदु दिया है, 4 बिंदु दिए रखा है, सपोज ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है। तो पूछा है कि ये इससे बना चित्र कौन सा होगा, इससे कौन सा क्या चित्र बनेगा। तो हम सबसे पहले मान लेते हैं पॉइंट ए है, पॉइंट बी है, पॉइंट सी है और पॉइंट डी है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे कि इसको निकालने के लिए सपोज हम एक बना लेते हैं, 4 बिंदु बनाएंगे, तो 4 बिंदु को मिला देंगे। तो हमारा ए पॉइंट है ये ए, और ये है बी, ये है सी और ये है डी। तो ए पॉइंट दे रखा है आपको 1 - 2, और बी दे रखा है आपको 3 और ये 6, सी दिया है आपको 5 और 10, और डी दिया है आपको 3 और 2। यहाँ से हम क्या कर सकते हैं कि सबसे पहले 2 बिंदु दिया है, ये मान के चलो ये 2 बिंदु है, ये ए बी सी और डी। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस निकालेंगे, फिर यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस निकालेंगे, फिर यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, मतलब दोनों बिंदुओं के बीच का डिस्टेंस निकालेंगे, जितने भी बिंदुओं का। उसके बाद हम क्या करेंगे कि इसका डायगोनल निकालेंगे और इसका भी डायगोनल निकालेंगे। तो अगर सभी बिंदु, सभी का डिस्टेंस सेम आता है, ये भी सेम रहेगा, ये भी सेम रहेगा, ये भी सेम रहेगा, ये भी सेम रहेगा, इसका मतलब कि ये क्या हो सकता है, स्क्वायर बनेगा। और अगर क्या होगा स्क्वायर होने के लिए कि इसका जो विकर्ण है, विकर्ण भी क्या होना चाहिए, डायगोनल जो है डायगोनल भी इक्वल होना चाहिए, सम अगर वर्ग होने के लिए। और अगर आयात होने के लिए, आयात कैसे बनता है, ऐसा बनता है आयात। आयात होने के लिए क्या करेंगे कि इसके दो जो रेखा है वो समान होगा, ये वाला रेखा और ये वाला समान होगा, ये और ये वाला। तो लेकिन इसका जो डायगोनल है वो इक्वल होगा, किसके लिए, आयात के लिए। वर्ग के लिए इसका विकर्ण भी समान रहेगा और सभी भुजाएं भी समान होंगी। और जब क्या करेंगे समांतर चतुर्भुज के लिए, समांतर चतुर्भुज के लिए क्या करेंगे, जैसे ये समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज के लिए सभी भुजा समान होती है, लेकिन उसका जो विकर्ण है वो असमान होती है। जैसे इसमें और ये इसमें, ये बड़ी है किससे, इससे, इससे बड़ी है, ये इक्वल टू नहीं है। ठीक, तो हम जब इसका निकालेंगे तो सबसे पहले 2 बिंदु का बीच की दूरी कैसे निकालते हैं, तो उसका फार्मूला है 2 बिंदु के बीच का दूरी निकालने के लिए कि x1 - x2 का स्क्वायर प्लस में दिया है आप, प्लस में क्या हो जाएगा y1 - y2 का स्क्वायर। यहाँ से हम सभी का, जैसे ये इसके लिए x1 हो जाएगा, इसके लिए y2 हो जाएगा, y1 हो जाएगा, इसके लिए ये y1 x2 हो जाएगा, ये y2 हो जाएगा। इसको हम क्या करेंगे x3 y3 करेंगे, और इसको हम क्या करेंगे x4 y4 करेंगे। तो यहाँ से जब हम निकालेंगे, इस तरीके से डिस्टेंस निकालेंगे, तो हमारा जो आंसर आएगा वो समांतर चतुर्भुज बनेगा। तो हमारा आंसर यहाँ से समांतर चतुर्भुज निकल कर आएगा। जब हम इस फार्मूला से निकालेंगे, सबका वैल्यू निकालेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, अगर डायगोनल निकालने के लिए क्या करेंगे, इसको और इसको लेंगे और इस फार्मूला में रखेंगे, उसका जो वैल्यू आएगा, फिर इसको और इसको देखेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि कौन सा हमारा डायग्राम बनेगा। उसके लिए पहले मैं बता दिया कि अगर आयत होगा तो इसका 2 भुजा समान होगी, ये और
इसके ये और इसका विकर्ण भी समान होगा। और वर्ग के लिए क्या होगा, सभी भुजा समान होगा और उसका विकर्ण भी समान होगा। लेकिन समांतर चतुर्भुज के लिए सभी भुजा तो समान होगी, लेकिन हमारा जो विकर्ण होगा समांतर चतुर्भुज के लिए वो समान नहीं होगा। इसलिए अगर आप इस सवाल को जब सॉल्व करोगे तो ये वाला कंडीशन आएगा आपका, कौन सा, समांतर चतुर्भुज वाला। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, समांतर चतुर्भुज। ठीक, फिर ये तरीका मैं बता दिया आपको करना है। उसके बाद हम अगला सवाल पे जाएंगे। अगला सवाल दिया है 3-1 और 8-9 को जोड़ने वाली रेखा x y-x+2 = 0 को किस अनुपात में काटती है। तो अनुपात में काटने के लिए हम क्या करेंगे, सपोज कोई अनुपात में काटता है m1 और m2 के अनुपात में अगर कोई जो रेखा है उसको अगर काटता है जिस अनुपात में, तो सपोज ये इस अनुपात में काटता है, तो इसका अगर कोऑर्डिनेट लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, सपोज h = इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा किसी पॉइंट का, अगर जिस पॉइंट से जो पॉइंट है इस अनुपात में अगर काट रहा है, सपोज जैसे क्या कर सकते हैं, ये आपका लाइन है, ठीक, जोड़ने ये आपका दिया है, मान के चलो ये इसको आप ले लो a और ये ले लो आपको b। तो ये दिया है आपको a और ये आपका मान के चलो b। इसका पॉइंट ले लीजिए आप 3-1 और इसका पॉइंट ले लीजिए आप 8 और 9। तो फिर बोल रखा है कि इसका जो इससे जो बनने वाली जो रेखा है y-x+2 = 0 को किस अनुपात में काटेगी। ठीक, तो इसको करने के लिए हम क्या करेंगे, सपोज ये इस पॉइंट पे काटेगी और इसका m1 है और ये m2 है। तो हम क्या करेंगे, इसका फार्मूला क्या हो जाता है, x1 m1 प्लस x2 m2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। ये आपको एक कोऑर्डिनेट मिल जाएगा। उसके बाद k मान के चलो क्या दिया है, जैसे एक पॉइंट है इसका h और k। ठीक, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, x2 m2 प्लस, अच्छा y वाला हो जाएगा इसमें, तो यहाँ से m1 प्लस m2 और यहाँ से आपका हो जाएगा y1 m1 प्लस y2 m2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। ये पॉइंट हमें निकल के आ जाएगा। ठीक है, ये पॉइंट का अगर वो किसी अनुपात में काटता है, किस अनुपात में, m1 और m2 का अनुपात में काटता है, तो इस टाइप से आपका फार्मूला बनेगा। ठीक, अब हम निकालेंगे क्या कि किस अनुपात में काट रहा है। तो सपोज हमारा जो m1 और m2 का अनुपात लेमडा है, ठीक, लेमडा और 1 है। तो हम अब इसको बनाने का तरीका इस टाइप से करेंगे, इसको फिर से हम लिखेंगे, इस अनुपात में है तो, और हमें पॉइंट दिया है क्या, सपोज ये x1 है और ये y1 है और ये x2 है और ये y2 है। तो यहाँ से हम कैसे निकालेंगे इसको, इस फार्मूला में हम इसको पुट करेंगे। तो h निकालने के लिए क्या करेंगे, हम h निकालने के लिए हम क्या करेंगे, x1 और x1 लेमडा प्लस x2 x1, तो x1 आपका दिया है क्या 3 और लेमडा, उसके बाद हो जाएगा प्लस फिर हो जाएगा आपका x2 है आपका 8 और ये इसका जो m2 है वो क्या हो जाएगा, m2 1 इंटू 1, यहाँ पे इंटू रहेगा और ये हो जाएगा लेमडा प्लस 1। ठीक, फिर k निकालने के लिए हम क्या करेंगे, k निकालने के लिए y1 आपको दिया है -1 इंटू फिर हो जाएगा लेमडा प्लस फिर आपका जो y2 है क्या दिया है 9 इंटू हो जाएगा आपका 1, फिर यहाँ से लेमडा प्लस 1। ये आपका पॉइंट निकल के आ जाएगा। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, ये पॉइंट हमको मिल गया जो इसको अनुपात, अगर ये इसको अनुपात में काट रहे हैं, अगर मान के चलो ये लाइन है इसका जो इस समीकरण का लाइन है, तो यहाँ से ये पॉइंट लाई करेगा कौन, h और k। तो हम इसको इस लाइन के इक्वेशन में पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा,
हम क्या करेंगे, यहाँ से आपका वैल्यू क्या निकल के आ जाएगा, ये हो जाएगा 3। यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, -1 लेमडा प्लस 9 लेमडा प्लस 1, ये y हो जाएगा। उसके बाद x के जो वो दे रखा है h है मान के चलो, तो वो क्या हो जाएगा 3 लेमडा प्लस 8 और लेमडा प्लस 1 प्लस 2 करेंगे इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमको क्या मिलकर आ जाएगा, इस इक्वेशन से हमको लेमडा मिलकर आ जाएगा। और जब लेमडा इसका निकालेंगे तो आपका इस इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे तो हमें लेमडा का वैल्यू क्या निकल के आ जाएगा, लेमडा का वैल्यू हमको क्या निकल के आ जाएगा, 2:3 में ये आ जाएगा, हमारा ये आंसर हो जाएगा। यहाँ से लेमडा बस निकालना है, लेमडा इक्वल टू यहाँ से निकलेगा आपका 2/3। अब हम नेक्स्ट सवाल पर जाएंगे। नेक्स्ट सवाल है, यदि बिंदु 1, 2 और 2, 4 और 3A संरेखी है। संरेखी होने के लिए क्या करेंगे कि जितने भी बिंदु है उसका हम डिटर्मिनेंट निकालेंगे और उसको 0 करेंगे, तो वो क्या हो जाएगा, संरेखी हो जाएगा। ठीक, और ये तब BC की लंबाई कितनी होगी, तो हमको क्या करना है, A निकालना है। A निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले संरेखी दिया है, संरेखी दिया है, इसका मतलब हम क्या करेंगे, इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे। तो डिटर्मिनेंट कैसे निकालेंगे, संरेखी दिया है, इसका मतलब इसका जो एरिया होगा वो 0 होगा। अगर 3 पॉइंट है, 3 पॉइंट एक ही रेखा पर होगा तो इसका जो एरिया होगा वो 0 होगा। अगर 3 पॉइंट अलग अलग एक रेखा पे नहीं होगा तो उसका कुछ ना कुछ क्षेत्रफल आएगा। इसका मतलब हम क्या करेंगे, इसका क्षेत्रफल 0 करेंगे। क्षेत्रफल 0 करने के लिए क्या करेंगे हम, इसका क्षेत्रफल होता है हाफ, और इसका जितना भी डिटर्मिनेंट आएगा उसको हम क्या करेंगे, इक्वल टू 0 करेंगे। तो जब हम इसका इक्वल टू 0 करेंगे तो यहाँ से हमको क्या मिलकर आ जाएगा, जैसे आपका दिया है ये 1, 2 और उसके बाद क्या दिया है, ये आपका 1, 2 हो गया। फिर इसका जो एरिया वो हो जाएगा 1, फिर दूसरा लाइन क्या हो जाएगा आपका 2, 4, 1, ये हो जाएगा 2, 4, 1। उसके बाद क्या हो जाएगा 3A1, ये हम निकालेंगे और इसको क्या करेंगे, इक्वल टू 0 करेंगे। इसको सॉल्व करने के बाद आपको इसको कैसे सॉल्व करेंगे, पहले इसको 1 को लेंगे और 1 को लेंगे तो इसको और इसको छोड़ेंगे सॉल्व करने, डिटर्मिनेंट सॉल्व करने के लिए। उसके बाद 4 इंटू 1 करेंगे, उस माइनस A इंटू 1 हो जाएगा। ठीक, फिर माइनस लगेगा, फिर अब इसको देखेंगे तो इसको और इस वाले लाइन को छोड़ेंगे तो हमको क्या बचेगा, 2 1 और 3 1। तो यहाँ से आपका क्या हो जाएगा 2 इंटू 2 माइनस 3 इंटू 1 यानी कि 3। उसके बाद इस वाले लाइन को छोड़ेंगे और इस वाले को छोड़ेंगे तो यहाँ से 2A और 3 4, तो प्लस हो जाएगा आपका क्या 1 और ये 2A माइनस 4 तिया 12, और इसको हम क्या कर देंगे इक्वल टू 0। यहाँ से जब A का वैल्यू निकालेंगे, A का वैल्यू आपका आता है यहाँ से 6 आ जाएगा, यानी कि A का वैल्यू यहाँ से 6 आएगा। अब फिर से जो हमने पहले सवाल हम किया है कि 2 पॉइंट दिया है, 2 पॉइंट के बीच का दूरी कैसे निकालते हैं ये हम जान चुके हैं। यहाँ से अगर आप 2 पॉइंट का दूरी निकालेंगे तो आपका आंसर यहाँ से C निकल के आ जाएगा। ठीक, ये हो गया आपका तरीका निकालने का। अब हम नेक्स्ट सवाल पर जाएंगे। नेक्स्ट सवाल है, निर्देशांक अक्षों से समान दूरी पर चलने वाले बिंदु का बिंदुपथ क्या होगा। निर्देशांक अक्ष क्या हो जाता है, फिर से वही बनाएंगे। निर्देशांक अक्ष ये हो गया हमारा समान, क्या बोल रहा है कि समान दूरी चलने पर बनने वाला जो बिंदु का बिंदुपथ है वो क्या होगा। जैसे ये समान दूरी हो गया, ये जितना दूरी है उतना दूरी यहाँ पे चलेंगे तो हमको ये पॉइंट मिल जाएगा, ये वाला पॉइंट। फिर अगर यहाँ पे गए तो फिर उतना ही डिस्टेंस यहाँ पे जाएंगे तो ये हमारा ये पॉइंट मिल जाएगा, ये वाला पॉइंट। फिर यहाँ पे इतना डिस्टेंस गए एक्स वाई पर तो हमको एक्स पर भी उतना जाना है समान दूरी पर, तो हमको ये वाला पॉइंट मिल के आ जाएगा। तो यहाँ से जो लाइन बनेगा वो लाइन का इक्वेशन क्या हो जाएगा, y इक्वल टू एक्स, यानी कि या तो इस माइनस साइड भी करेंगे तो ये क्या हो जाएगा y इक्वल टू माइनस एक्स हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा A। ठीक, उसके बाद
अगला सवाल है आपका 13वां नंबर का, बिंदु 1 2 से रेखा y माइनस एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0 लंबवत दूरी कितनी होगी। इस एक पॉइंट दिया है और एक रेखा दिया है। सपोज ये रेखा है और ये पॉइंट दिया है। कौन सा पॉइंट है, मान के चलो ये 1 और 2। तो इसका इस रेखा और रेखा क्या है, ये y माइनस एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0। तो इस पॉइंट से लंबवत दूरी क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका लंबवत दूरी। यहाँ पे 90 डिग्री बनाएगा ये, तो ये हो जाएगा आपका लंबवत दूरी। तो इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसका निकालने के लिए एक तरीका होता है, मॉडल निकाल लेंगे। क्या, y1 करेंगे माइनस एक्स प्लस 2। उसके बाद इसका जो कोफिशिएंट होगा किसका, जैसे किसी भी सरल रेखा कैसे लिखते हैं हम, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। ये जनरल इक्वेशन है किसका, सरल रेखा का। तो यहाँ से अगर इस फॉर्म में अगर निकालेंगे यहाँ से, तो b का वैल्यू यहाँ से क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये हो जाता है आपका डिस्टेंस। अगर कोई पॉइंट दिया है और सरल रेखा दिया है तो उसका डिस्टेंस निकालने के लिए ये वाले फार्मूला को हम यूज़ करेंगे। इसका मॉड निकालेंगे। मॉड इसलिए निकालेंगे क्योंकि डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव रहता है और मॉड हमेशा हमको क्या देता है, पॉजिटिव वैल्यू देता है। इसलिए अब हम इस सवाल पे जाते हैं। सवाल पे कैसे जाएंगे कि इसका और इसका कोफिशिएंट क्या दिया है। सपोज ये इसका y माइनस है, तो ये हो जाएगा y a इक्वल टू क्या हो जाएगा, a इक्वल टू हो जाएगा -1 और b इक्वल टू हो जाएगा 1। तो यहाँ से हम इसका इस फार्मूला में रखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये आपका y माइनस एक्स प्लस हमको मिल गया क्या, a इक्वल टू -1 और b इक्वल टू 1। तो अब इस फार्मूला में हम इसको पुट करेंगे तो क्या निकल कर जाएगा, y माइनस एक्स प्लस 2 डिवाइडेड बाय रूट। तो यहाँ से दोनों 1 1 है, इसका मतलब 1 का स्क्वायर और -1 का स्क्वायर, तो ये +1 हो जाएगा। जैसे ये हो जाएगा इसका प्लस और ये माइनस इसका स्क्वायर। तो अब y और x का भी वैल्यू दिया है क्या, इस पॉइंट पे रखेंगे, इस पॉइंट को वैल्यू रखेंगे। तो यहाँ से आपको क्या आ जाएगा, y दिया है आपको 2 माइनस x क्या हो जाएगा, ये x हो जाएगा और ये y होगा। तो यहाँ से हो जाएगा आपका 1 प्लस 2 और ये रूट 1 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर। ठीक, ये इसका हम क्या निकालेंगे, मॉड निकालेंगे। इसका जो वैल्यू आएगा वही हमारा आंसर होगा। तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, ये 2 माइनस 1 हो जाएगा 1 प्लस 2 इक्वल टू ये हो जाएगा 3 और नीचे में क्या हो जाएगा 1 और 1 2 √2 हो जाएगा। ठीक, यहाँ पे मिसिंग है, यहाँ पे √2 होना चाहिए। ठीक, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ये √2 वाला। ठीक, फिर 14वां नंबर का क्वेश्चन दिया है, रेखा दिया है और बिंदु भी दिया है और इसका दूरी भी दिया है इस बिंदु से। तो हमको c का वैल्यू निकालना है। तो हम सेम प्रोसेस करेंगे और c का वैल्यू निकालेंगे। जैसे x प्लस वाई प्लस सी और यहाँ से a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसका मॉड लेंगे और मॉड लेने के बाद इक्वल टू 4 करेंगे। ठीक, तो जैसे x का कोफिशिएंट क्या दिया है, इसमें 1 है और y का कोफिशिएंट भी 1 है। तो हम और पॉइंट क्या दिया है 3 और 2, तो क्या लिखेंगे 3 प्लस 2 प्लस c हो जाएगा और नीचे में a प्लस b का स्क्वायर होगा। तो a क्या दिया है 1 दिया है और b भी क्या दिया है 1 दिया है। इसका मतलब ये हमारा क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा 1 1 2। उसके बाद इक्वल टू 4 दिया है। तो यहाँ से हम c का वैल्यू कैसे निकालेंगे, c का वैल्यू ये 5 और ये √4 2 हो जाएगा। तो यहाँ से हम निकालेंगे c का वैल्यू आपका हो जाएगा 4 इंटू √2 और माइनस कर देंगे इधर, कितना आ जाएगा आपका -5 आ जाएगा। c का वैल्यू हमको क्या निकल का जाएगा 4 √2 -5। तो यहाँ भी मिसिंग है, यहाँ भी आंसर क्या हो जाएगा c का, c इक्वल टू 4 √2 -5। ठीक, अब नेक्स्ट सवाल पर जाएंगे। यदि बिंदु 1 2 2 4 और 3a संरेखी है तब BC की लंबाई कितनी होगी। ये सेम को पिछले हम इस सवाल को कर चुके हैं। ठीक, तो यहाँ से आपका
कंप्लीट हो जाता है। फिर से वही बात कि 4 अप्रैल को हमारा नया बैच स्टार्ट होगा और आपको ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों में मिलेगा, साथ ही साथ रिकॉर्डेड भी मिलेगा। और अगर और ज़्यादा जानकारी चाहिए तो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। नंबर है 7067485159। ये आपका नंबर है। थैंक यू।